तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही देख रहे हो, थंबनेल तो बहुत ही अच्छा देखो, क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, ये क्या ये ये वाला जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया मैंने पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद समयुग्मनजी, विषम युग्मनजी, इस पर एक अलग से वीडियो है, वो वीडियो आप लोग जाकर के देख लें, चैनल पर अपलोड है। और उस वीडियो को आपको देखने के लिए ना प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। बच्चे प्लेलिस्ट चेक कर लो आप लोग। सबसे बड़ी गलती आपकी यही कि आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक कर पाते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इस चैनल को ऐसे स्वाइप अप करो, प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं पर सभी वीडियो चाचा अपलोड हैं, जाकर के देखो तो। अधिकतर फोन आएंगे, है ना, मैसेज आएंगे, सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, वीडियो नहीं मिल रहे। अब वीडियो अगर नहीं मिले तो सबसे आसान बात बता दूं आप लोग को, आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जो भी सर्च करेंगे आपका जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, टॉपिक के बाद आप लोग लास्ट में बायो अमन ऐड कर देंगे, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 साइंस यानी कि बायोलॉजी पोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जल्दी करो, मेरे सामने अभी करो, अभी आप लोग नहीं करते हो। अभी 70% से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। ठीक है, जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो। हम लोग बिना देर किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और सेकंड मैं आपको क्वेश्चन दिखवाई दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखो 2020 के अंदर पूछा भी गया, और इसकी जो विधियां है ना वो भी अक्सर पूछी जाती हैं। क्लियर है। इसके बाद देखो अगला दिखा देता हूँ, अगली कौन सी, इसकी सारी विधियां हैं। और अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, पीपीटी का खराब हो रही क्या, बस यही कायिक प्रवर्धन से लाभ वगैरह। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सजीवों में प्रजनन को संक्षिप्त में बताइए, है ना। प्रजनन क्या होता है भैया, प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्या होता है, प्रजनन दो प्रकार का होता है। देखो फिर क्या देख रखा है कि अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि लैंगिक प्रजनन को समझाइए, फिर पूछ देता है अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। क्लियर है। तो देखो कि प्रजनन क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें सजीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके अंदर जो सजीव होता है वो एक पीढ़ी से, जैसे ये चाचा लोग थे, चाचा चाची मिलके, ये इनके दो बच्चे थे, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, तो ये एक पीढ़ी हुई और ये दूसरी पीढ़ी हुई। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें सजीव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है, जनन कहलाता है। यह सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ना। अगर प्रजनन न होता तो सोचो खत्म रहती, आज पृथ्वी के अंदर कोई भी ना होता। ठीक है, और प्रजनन की वजह सिर्फ और सिर्फ दो विधियां ही होती हैं, याद रख लेना, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, याद रहेगा ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अब इन दोनों के बारे में अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अपना जो मिशन 19 है वो आप लोग को याद है। ठीक है, देखो और भी क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए कहाँ पर जाना है, आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। अधिकतर लोग, पढ़े लिखे लोग, प्लेलिस्ट चेक करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, वहीं पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चलो आ जाओ आगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन मतलब इसमें एक ही जीव रहेगा, ये समझो कोई हमारा जीव है, इसी के अंदर नर युग्मक, इसी के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, एक ही जीव समसूत्री विभाजन से जनन करता है। एक ही जीव, ये एक जीव है और यही जीव समसूत्री विभाजन के द्वारा जनन करता है। कैसे, तो ये समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जनन करता है। ठीक है, बस इसके बाद देखो, इसमें जीव स्वयं गुणित होते हैं। इसमें जो जीव होता है ये स्वयं दो बना लेगा, ये दो बना लिया, फिर ये दो बना लिया, फिर ये दो बना लिया, ऐसे बन के बनाते रहते हैं। ठीक है, स्वयं गुणित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, और जो ये जीव बन रहा है ना, ये एक नया जीव है। ठीक है, नए जीव को जन्म देते हैं। इनकी कुछ विधियां हैं, निम्नलिखित हैं। जो लैंगिक जनन होता है, इसकी ये विधियां, विखंडन होता है,
मुकुलन होता है, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, खंडन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, ये होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? तो ये होता है अपना अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं, याद कर लेना। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अलैंगिक जनन की विधियाँ बताओ, वहाँ पे इतने ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन नहीं दिए रहते, मुकुलन दिया रहता है। तो आपको पहचान के बताना है कि कौन सी अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन मतलब सब एक ही में नर एक ही में मादा रहता है, लेकिन अपन लोगों में क्या होता है, नर अलग रहेगा मादा अलग रहेगी, है ना। नर का बनावटी अलग रहेगा, मादा का अलग। अब आया लैंगिक जनन। तो इसमें देखो इस प्रकार के जनन में नए जीव की उत्पत्ति नर युग्मक, ठीक है, तथा मादा युग्मक से संयुग्मन करके युग्मनज प्राप्त होता है। देखो जैसे हमने देखा ये क्या है, ये दो चाचा चाची हैं, ठीक है ना, आँख, अरे चाचा के दो आँख है भैया, ये नर है और ये मादा है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, तो इससे अपना नर युग्मक बन रहा है, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है, तो इससे अपना मादा युग्मक बन रहा है, ठीक है। अब इससे नर युग्मक क्या बनता है आपको पता है, इसमें से नर युग्मक बनेगा शुक्राणु, इससे मादा युग्मक क्या बनेगा, अंडाणु। अब इन दोनों की शादी होती है तो इस शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलता है। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलता है तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है एफटी में, मादा के फैलोपियन ट्यूब में, फिर बनता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है जिसको बोलते हैं युग्मनज, फिर ये युग्मनज बनता है, फिर धीरे धीरे युग्मनज एक बच्चे का निर्माण करता है। तो ऐसे होता है, सबसे नर अलग होता है, नर युग्मक अलग बनेगा, मादा अलग होता है, मादा युग्मक अलग बनेगा। यही लिख रखा है कि इस प्रकार के जनन में नए जीव की उत्पत्ति नर युग्मक तथा मादा युग्मनज के संयुग्मन से नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्रमशः वृषण और अंडाशय में बनते हैं। नर युग्मक शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ये बनता है वृषण में, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। मादा युग्मक अंडाणु कहाँ बनता है, तो ये बनता है अंडाशय में, जिसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। टेस्टिस कितने होते हैं, टेस्टिस 2 होते हैं, ओवरी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलो बनते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा मिलते हैं। और ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में ये मिल रहे हैं, ये दोनों, ये और ये, तो इस क्रिया को बोलेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन क्रिया के द्वारा मिलते तब एक नए बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक मेरा स्पेसिफिक वीडियो है, ठीक है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको अपलोड मिलेगा। आप कायिक प्रवर्धन डाल के वेजिटेटिव प्रोपागेशन डाल करके लास्ट में बायोअमन डाल दोगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको अगर बायोअमन की वीडियो सर्च करना है ना, तो आप पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फिर उसके आगे बायोअमन लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सही देकर के समझाइए। 2020 के अंदर पूछा गया, इसकी विधियां अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। देखो कायिक प्रवर्धन, वेजिटेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो पौधे के किसी भी कायिक अंग, देखो जैसे ये पौधा है, कायिक प्रवर्धन किसके अंदर होता है, तो जैसे ये एक पौधा है, तो इस पौधे का कायिक अंग मतलब जड़ नहीं, जड़ भी है, ठीक है, और भी इसके मतलब इस पौधे के शरीर में जो भी पाया जाता है वो कायिक अंग हो गया। कुछ भी काट के लगा रहे हो तो नया पौधा बना दे रहा है, ठीक है, वो होता है। तो देखो पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे तना हो गए, पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ का उपयोग करके नया पौधा तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं, है ना। पौधे के किसी भी भाग को, पौधे, तना, पत्ती को काट करके अगर तुम एक नया पौधा बना रहे हो तो ये क्या होगा, ये कायिक जनन होगा, ठीक है। अब देखो इस विधि का प्रयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधे, ठीक है, इस विधि का जो प्रयोग होता है वो उच्च वर्गीय पौधे मतलब अच्छे पौधे, ठीक है, यथा उद्यान में लगाए जाने वाले पौधे, फल देने वाले पौधे में किया जाता है। ये जो वेजिटेशन रिप्रोडक्शन होता है ये उच्च वर्गीय पौधे मतलब अच्छे पौधे पर, ये नहीं कि तुमको कटीले पौधे पर, है ना, रेत वेत पे, गंदे गंदे पौधे पर उसका प्रयोग कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, महंगा पड़ता है थोड़ा सा। देखो कायिक जनन की विधियाँ क्या है, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो कायिक जनन को पौधे के किसी विशेष अंग का प्रयोग करके उपयोग में लाया जाता है जो निम्नलिखित है, ठीक है। कायिक जनन समझ लेना मतलब पौधे का कोई अंग होगा उसी को लाया जाएगा, उसी से जनन कराया जाएगा, ठीक है। पहला है अपना पत्तियों के द्वारा जनन, ठीक है। मतलब क्या होता है समझो, एक पौधा है,
इस पौधे की एक हमने ले लिया पत्ती और इस पत्ती को हमने मिट्टी में दबा दिया और उसी मिट्टी से एक नया पौधा बन गया। ठीक है, नया पौधा, ये देखो ये एक नया पौधा तैयार हो गया। यानी कि इसकी हमने एक पत्ती बस तोड़ के लाए थे इस पौधे की, ये वाले 1 नंबर पौधे की पत्ती तोड़ के लगाए, दबा दिए, ये बन गया नया नया पौधा, 2 नंबर बन गया नया पौधा। तो यही होता है पत्ती द्वारा, यानी कि बाई लीव्स। अब देखो पढ़ो, एक ऐसा पौधा, इस पौधा, ये पौधा उदाहरण मान लो ये है ब्रायोफिलम, है ना, ब्रायोफिलम। ठीक है, तो देखो ब्रायोफिलम जैसे कुछ पौधे की पत्तियों को किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती रहती हैं। ये जो पौधे हैं ना, ये जो पौधे की जो पत्ती थी ना, इस पौधे के बाहर ये कलिकाएं निकली हुई हैं। ठीक है, बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं, अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित हो जाती हैं। ठीक है, जब इनके अनुकूल वातावरण रहता है, अनुकूल दशा रहती, तो कलिका वृद्धि करके नया एक जीव का निर्माण कर लेती, नया पौधे का निर्माण कर लेती। ये होता है पत्तियों द्वारा। अब आ जाओ कलम द्वारा। जैसे कलम करके आपने बचपन में ना कलम से गुलाब लगाया होगा, है ना, दुष्टता की होगी, गुलाब लगाया होगा। तो देखो कलम द्वारा क्यों, कटिंग, मतलब इस विधि में पौधे को कलम की, है ना, पौधे को नम मिट्टी में लगाते हैं। ठीक है, पौधे जैसे ये पौधा है, एक पौधा जिसको डिलीट कर देते हैं, है ना। अब ये हमको मिला एक नया पौधा, इसकी हमने एक कलम ले आए, ये देखो ये है इसकी कलम। अब इस कलम को हमने क्या किया, इस कलम को हमने नम मिट्टी में इसको दबा दिया। जब नम मिट्टी में इसको दबा देंगे कुछ दिन बाद इससे कलिकाएं निकल आएंगी। ये देखो ये तो नया पौधा बन गया भैया, है ना। अच्छा लग रहा है पौधा देखने में, है अच्छा लग रहा है ना। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते ना, सच में लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी करो। कलम लगाना, कटिंग। तो इस विधि में पौधे की कलम को नम मिट्टी में लगाते हैं जिससे जड़ निकलती है और बाद में वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेता है। ये देखो वृद्धि करके एक नया पौधा बना लिया। ठीक है, जबकि हम लोगों ने क्या लाए थे, हम लोग इसका एक कलम लाए थे, है ना। वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेता है और इस विधि का उपयोग गुलाब, गन्ना, है ना, बोगनवेलिया और अनानास उगाने में किया जाता है। जो गुलाब होता है, जैसे गन्ना, अगर आप रूरल एरिया से करीब 10 से 20% बच्चे रूरल एरिया से देखते तो उनको पता होगा, जब गन्ना लगाते हैं ना तो गन्ना का छोटा छोटा ये से काट लेते हैं, है ना, ये देखो। और ये जो कट लग रहा है ना, ये इसी में कलिकाएं रहती हैं और इसी कलिकाएं से नया पौधा बन जाता है ना। ये होता है कलम द्वारा कटिंग हो गया, ये एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, अब आओ 3rd नंबर क्या है, दाब लगाना, लेयरिंग करना। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है कि इस विधि में पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैसे ये पौधा है, ये एक शाखा है, तो इस शाखा को झुका करके ये देखो मिट्टी में दबा दिया गया। ये मिट्टी थी नीचे, है ना, दबा दिया गया, दबा दिया जाता है, इससे जड़ें निकल आती। फिर हमने कुछ दिन बाद देखा कि ये जो जहाँ दबा था यहाँ से ये जड़ें निकल आई। ठीक है, अब इसके बाद ये नया पौधा बन जाता है। अब इस जड़ें निकली, इसको हमने यहाँ से काट दिया, काटने के बाद ये नए पौधे को ले करके ये वाली मिट्टी में हमने लगा दिया। अब ये नया पौधा बन गया, है ना, नया पौधा। ये नंबर 1 था, अब ये नंबर 2 हो गया, नया पौधा बन गया इससे, है ना, नया पौधा बन जाता है। नई पौधों को इसके प्राकृतिक पौत्रिक पौधे से काट करके अलग कर दिया जाता है। हमने कर दिया, उन्हें पहले ने कर दिया भैया, है ना। नए पौधे वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाता है। अब ये वृद्धि करेगा धीरे धीरे, ये खूब बड़ा सा पौधा, विशाल पौधा बन जाएगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा चमेली के पौधे को प्राप्त किया जाता है। जो चमेली होती है ना, चमेली का जो पौधा होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। चमेली की एक जो शाखा होती है उसको मिट्टी में दबा देते हैं, इसके बाद उसमें से कुछ दिन बाद एक नए पौधे बनने लगते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये आया अगला 4था नंबर प्रश्न कि जड़ों का उपयोग करके, है ना, यूज़ ऑफ रूट, जड़ का उपयोग, है ना। जैसे कोई पौधा है उसकी आप जड़ ले आ रहे हो, रूट ले आ रहे हो। ठीक है, क्या ला रहे हो, रूट, और वो रूट से ही, जड़ से ही एक नया पौधा बन रहा हो। जैसे देखो क्या बोला है कि कुछ पौधे की जड़ें तक जड़ें पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो ये नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण शकरकंद की जड़ लगाई जाती है। पुदीना, जैसे पुदीना आप उखाड़ के लाओगे, फेंक दोगे, वहाँ उगना शुरू।
अदरक हो गया अपना, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, केला हो गया, लहसुन हो गया, जलकुंभी हो गई। ये सब क्या होते हैं? इनकी जड़ लगाई जाती है, ठीक है, इनकी रूट लगाई जाती है। और रूट से क्या होता है? रूट से एक नया पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। रूट से क्या होता है? रूट से एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब आइए चौथा नंबर, रोपण, ग्राफ्टिंग, ठीक है। क्या होता है? इस प्रक्रिया में हम ऐच्छिक पौधे की टहनी को क्या करते हैं? टहनी को वृक्ष की ठूंठ पर लगा देते हैं, ठीक है। टहनी को थोड़ा सा कट करके वृक्ष की ठूंठ पर लटकने देते हैं, वृक्ष की ठूंठ पर लगा देते हैं, ठीक है। स्कंद पौधे का वह भाग जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है, मिट्टी के नीचे होगा, ठीक है। कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है, ठीक है, यानी कि दो पौधे की टहनी आपस में जोड़ देते हैं, फिर देखो दोनों भागों को बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कलम और स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है और इस विधि को अपनाने को हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे तथा फल प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे एक पौधा है, एक पौधे का ये कलम थी, इसके ऊपर ये स्कंद लगा दिया, ठीक है। अब यहीं से एक नया पौधा बनेगा, फिर उस पौधे को काट करके लगा देंगे, वो एक नया पौधा बना लेगा, ठीक है। देखो इस विधि में हम क्या करते हैं? आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा की जाती हैं, है ना। जो आम की जो किस्में होती हैं ना, आम की, मैंगो अपना, तो मैंगो की किस्में इसी विधि द्वारा अक्सर की जाती हैं, रोपण, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो लास्ट ऑप्शन बोलता है कि कायिक जनन से लाभ व हानि बोल रहा है। तो देखो कायिक जनन द्वारा तैयार पौधे में बीज से उगाए जाने वाले पौधे को अपेक्षा फूल और फल जल्दी उगते हैं, है ना। अगर तुम कोई पौधा होगा, अगर उसे तुम बीज से उगाओगे तो वो देर में उगेगा, लेकिन अगर कायिक जनन से उसको उगाओगे तो वो क्या होगा? वो जल्दी उगेगा, ठीक है। फल हो गया और अपना फूल हो गया, ठीक है। अब देखो कायिक जनन से प्राप्त पौधे पौत्रिक पौधे के समान होते हैं, है ना, यानी कि इस पौधे के जो माता पिता होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। जैसे ये पौधा आपको ऐसा मिल रहा है, तो ये वाला भी पौधा जो इससे बन रहा है वो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, इससे जो बनेगा वो भी ऐसा। लेकिन हम लोग अपने माता पिता से थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम मेल खाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मेल खाते, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। इनमें वातावरण के अनुकूलन होने की क्षमता कम होती है, वातावरण के अनुकूलन होने की क्षमता कम होती है। अगर वातावरण अनुकूलित होता है तो ये तो अपने आप को थोड़ा सा कम अनुकूलित कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो फाइनली आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस बार बोर्ड परीक्षा में इस बार टॉप करना है, ठीक है। अपना जो मिशन 19 है ना, मिशन 19 को आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए ना आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस दिए गए, वहाँ पर जा करके आप लोग देख लो, ठीक है। चलो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।